हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग और में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीडीएस टैली प्राइम के अंदर कैसे एप्लीकेबल करते हैं। लोगों को टीडीएस अलग अलग सेक्शन के हिसाब से कैसे एप्लीकेबल करते हैं उसके रिगार्डिंग ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है, तो हम आपको इस वीडियो में डिटेल में टीडीएस की सेक्शन में कैसे अप्लाई होती है वो इनवॉइस एंट्री करके पूरा डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते टैली प्राइम के ऊपर, उसी में हम आपको पूरा डिटेल में समझाने वाले हैं। सबसे पहले कौन कौन से कॉन्फ़िगर करने रहते हैं टैली के अंदर, एक्टिवेट करने रहते हैं, वो सबसे पहले एक्टिवेट कर लेते हैं। ऐप 11 में चले जाएंगे टीडीएस एप्लीकेबल करने के लिए यस कर लेते। आपके पास टीडीएस डिडक्शन के लिए सबसे पहले टैन नंबर होना ज़रूरी है, तो वो टैन नंबर मेंशन कर देना है। डिडक्टी हमारा एबीसी लिमिटेड कंपनी डिडक्टी है, इसलिए हम लोग कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रांच डिवीज़न हमारा नो है नहीं, इसलिए नो। रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ये सब डिटेल आप फिल कर सकते हो। टीडीएस रिटर्न फाइल करना है उसके टाइम पे आपको बहुत ज़रूरी रहता है। ये हो गया हमारा टीडीएस एप्लीकेबल का फर्स्ट सेटिंग। और अभी दूसरे सेटिंग करने हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और लेजर क्रिएट करेंगे, वहाँ पे भी हमको टीडीएस कैसे एप्लीकेबल करना है, कौन कौन से जगह पे हमको ध्यान रखना है, वो सब चीज़ भी आपको समझा देते हैं। सबसे पहले लेजर क्रिएट कर लेंगे। हम लोग यहाँ टीडीएस कॉन्ट्रैक्ट 194C सेक्शन के बारे में आपको बताने जाने वाले हैं, इसलिए हम लोग उसी के रिगार्डिंग लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, यहीं से हम लोग को टीडीएस का एप्लीकेबिलिटी चालू करनी है। जीएसटी तो ऑलरेडी एप्लीकेबल है ही है। यहाँ पे स्टैट्यूटरी डिटेल में आपको यस करना है। यस करते ही आपको टीडीएस एप्लीकेबल का बोल दिया जाएगा, वहाँ पे यस करोगे तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आपका कौन सी सेक्शन में टीडीएस कटेगा वो बता दिया जाएगा, तो वहाँ पे भी आप क्रिएट कर लीजिए। सेक्शन डाल देंगे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। यहाँ पे सेक्शन डालना है 194C और यहाँ डालेंगे 94C पेमेंट मोड। इंडिविजुअल पर्सन का ये सेक्शन के अंदर टीडीएस रेट क्या चल रहा है, जैसे अभी 1% चल रहा है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ में, तो हम लोग 1% ले लेंगे। सेम इंडिविजुअल के अलावा एनी अदर डिडक्टी के लिए क्या रेट चल रहा है, तो वो रेट यहाँ डालना है 2%। एनी अदर डिडक्टी के लिए कंपनी, ट्रस्ट, प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म, वो सब के लिए 2% चल रहा है, तो हम 2% डालेंगे। थ्रेशोल्ड लिमिट इनका 30,000 है, थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद का ही डिडक्शन हम एप्लीकेबल करेंगे। ये हो गया। अभी कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हमें कौन सप्लाई कर रहे हैं उनका नाम डालेंगे। हमारे पास है संजय इंफ्रा, क्रेडिटर्स, स्टैट्यूटरी डिटेल डालना कंपलसरी है। यहाँ स्टैट्यूटरी डिटेल डालोगे तभी आपको एप्लीकेबल मिलेगा। यहाँ पे संजय इंफ्रा आपका कंपनी है, तो कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म डाल दो, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, एचयूएफ है तो एचयूएफ, लोकल अथॉरिटी, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जो भी है आपका वो डाल दो। टीडीएस वाउचर सेम वाउचर में अप्लाई करना है, यस, ये मेन पॉइंट है। सेम वाउचर में अप्लाई करने से हमारा ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको यस रखेंगे। एडवांस एंट्री के लिए सरचार्ज वगैरह अप्लाई करना है तो यस कर दो। लोअर रेट डिडक्शन है तो यस, नहीं तो नो। और इनकम टैक्स की ओर से लोगों ने लोअर डिडक्शन के लिए भी अप्लाई किया रहता है, जो 0.3% लोअर रेट रहता है लोगों का, तो यहाँ से आप डाल सकते हो। अपना है नहीं लेने, पैन कार्ड डालने के
GST नंबर डाल देंगे। ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के और उसी के रिगार्डिंग जो सप्लाई करने वाला है उनका। अभी हम लोग को फाइनल अपना TDS का लेजर खोलना है, जहां हम लोग का TDS डिडक्ट होगा 194C। TDS 194C कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस में TDS के अंदर आएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। तो दोस्तों हमारा टोटल लेजर क्रिएट हो गया है। अभी हम आपको लाइव डेमो दिखाएंगे कि किसी इनवॉइस के ऊपर TDS कैसे एप्लीकेबल होता है। तो चले जाएंगे F9 के ऊपर, परचेस वाउचर, एंट्री हम लोग F9 को कर देंगे, संजय इंफ्रा, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सिलेक्ट कर लेंगे। हम लोग का 1,80,000 का सर्विस सप्लाई किया है कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको सेम सर्विस चेंज करनी है तो यहाँ से सेक्शन चेंज कर सकते हो। हम लोग सेम सेक्शन में चले जाएंगे, GST भी सेम सेक्शन में ले लेंगे, CGST इनवॉइस के ऊपर अप्लाई कर देंगे, GST अप्लाई कर देंगे। अभी अप्लाई करेंगे TDS। देखो 2% के हिसाब से ऑटोमेटिक हमारा TDS कैलकुलेट होके आ गया है। अगर आपको यहाँ कोई डाउट है तो आपको कैसे सेटिंग करनी है वो पूरा हमने आपको समझाया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लोगों को क्या होता है, कंपनी में टोटल सेटअप कर देते हैं, उसके बाद उनको मालूम नहीं पड़ता है कि ये कैलकुलेशन कैसे हुआ, कहाँ हुआ। तो हमने आपको पूरा एप्लीकेबल करके दिखाया कैसे TDS अप्लाई हुआ। अपना वाउचर सेव कर देंगे। तो दोस्तों आपने यहाँ हमारे वीडियो में देखा कि TDS की एप्लीकेबिलिटी इनवॉइस के अंदर कैसे करते हैं डायरेक्ट। हम लोग अभी बैलेंस शीट में चले जाएंगे, यहाँ देखेंगे ड्यूटी टैक्सेस साइड आपको TDS जो पे करना है वो क्रेडिट साइड आ गया है। GST का जो क्रेडिट आपको इनपुट मिलेगा वो डेबिट साइड आ गया है। और जो आपका डेटर्स को पेमेंट करना है TDS डिडक्ट करके वो अमाउंट भी आपको यहाँ शो हो गया है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट करना भूलिएगा मत, ज़रूर से कमेंट करिएगा। आपकी कमेंट से हमको नया वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलता है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और अगर इस वीडियो को किसी आपके दोस्तों को ज़रूरत है TDS के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो ज़रूर उनको हमारा वीडियो शेयर करिए। और इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारी चैनल अकाउंटिंग ऑरा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले फ्यूचर वीडियो आप मिस ना करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।